आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिर से क्लीन टायर के रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था उनके जो सब पॉसिबल आंसर रहते हैं वो सब आंसर के बारे में। ये मेरे सीरीज का 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाहे फिटर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो भी आपको बेसिक में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था क्लीन टायर के रिलेटेड वो सब क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज लाइफ स्पैन ऑफ क्लीन टायर। आप अपने क्लीन टायर के लाइफ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम लोग रेगुलरली इंस्पेक्ट करेंगे क्लीन टायर को, क्लीन के एलाइनमेंट को, उसके अलावा क्लीन का जो लुब्रिकेशन होता है उसको रेगुलरली इंस्पेक्ट करेंगे तो हम लोग क्लीन का जो स्पैन लाइफ स्पैन होता है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग क्लीन टायर ओवरहीटिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर आपका क्लीन का टायर रनिंग कंडीशन में है, कैसे आपको पता चलेगा कि क्लीन के टायर में किस पोजीशन में आपका ओवरहीटिंग हो रहा है। आप इसे दो तरह से चेकिंग कर सकते हैं। पहला तरीका होता है आप एक पायरोमीटर ले लेंगे, आपका जो क्लीन टायर रहता है उसमें आप वेरियस पॉइंट में टेम्परेचर मेजर करेंगे और जहाँ आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है उस आपको ईजिली पता चलेगा उस पोजीशन में आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। या तो दूसरा काम कर सकते हैं, आप थर्मल कैमरा आप लगा सकते हैं। थर्मल कैमरा से आपको थर्मल इमेज मिल जाएगा और थर्मल इमेज से आपको इजीली पता चल जाएगा आपके क्लीन के टायर में किस पोजीशन में लो टेम्परेचर हो रहा है और किस पोजीशन में आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द की एस्पेक्ट टू कंसीडर व्हेन सिलेक्टिंग ए क्लीन टायर फॉर पैलेट प्लांट। अगर आप अपने पैलेट प्लांट के लिए कोई भी क्लीन का टायर इंडेंट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ रहना चाहिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपका क्लीन टायर का कैरिंग कैपेसिटी कितना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपका जो क्लीन का टायर रहता है उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए आप जो क्लीन का टायर इंडेंट कर रहे हैं वो कितने डिग्री टेम्परेचर तक इजीली चल सकता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हाउ कैन वी प्रिवेंट क्लीन टायर क्रीप ड्यूरिंग ऑपरेशन। आपके क्लीन के टायर में जो क्रीप या तो माइग्रेशन होता है उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग क्रीप किसको बोला जाता है। आपके क्लीन में टायर और क्लीन का सेल अलग अलग रहते हैं, दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको हम लोग क्रीप या तो माइग्रेशन बोलते हैं। अगर हम लोग रेगुलरली क्लीन के टायर के अलाइनमेंट को नज़र में रखेंगे, उसके अलावा हम लोग क्लीन का जो सपोर्ट रोलर रहता है उसको भी नज़र में रखेंगे और जो थ्रस्ट सिस्टम रहता है उसको प्रॉपरली हम लोग नज़र में रखेंगे, उस कंडीशन में हम लोग क्लीन के टायर या तो क्लीन के टायर में जो माइग्रेशन होता है या तो क्रीप होता है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। उसको तो जीरो नहीं कर सकते लेकिन हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो होता है हाउ कैन यू एंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन द क्लीन टायर। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके क्लीन के टायर में जो लोड गिर रहा है वो इक्वली गिर रहा है। उसके लिए हम लोग क्या होगा, उसके लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग प्रॉपर अलाइनमेंट चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा हम लोग क्लीन का जो सपोर्ट रोलर रहता है और टायर रहता है दोनों को प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा, जिससे आपका जो करेंगे कि आपके क्लीन के टायर में जो लोड गिर रहा है वो इक्वली गिर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया क्लीन टायर के इंटरव्यू क्वेश्चन और उनके पॉसिबल आंसर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आए या तो इस तरह से वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।